हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विद विक्रम में। एक बहुत बड़ी न्यूज़ जो चल रही है, जो सर्कुलेट हो रही है कि मोदी ने कही है बड़ी बात। होल वर्ल्ड इन शॉक्स। ब्रिक्स समिट चल रहा है, आप सभी जान रहे हैं। वहाँ पे दोहरा रवैया नहीं बर्दाश्त, ऐसी बात मोदी जी ने सबके सामने कही। क्या है, सारी न्यूज़ को समझेंगे, सारा डिटेल में जानेंगे। ब्रिक्स के बारे में क्या-क्या चीज़ें मीटिंग में निकल के आई, कौन-कौन से समझौते हुए और क्या कुछ नया अब होने वाला है। सब कुछ समझते हैं, एक लाइन से देखते हैं। देखिए, ब्रिक्स समिट चल रहा है, वहाँ पे सारे देश के जो है प्रतिनिधि इस वक़्त पहुँचे हुए हैं और सबसे पहले देख लीजिए कि एक एएनआई डिजिटल में आपका एक्स हैंडल पे पोस्ट किया है कि ब्रिक्स कंट्रीज़ ड्राइव द ग्लोबल इकोनॉमिक्स ग्रोथ, एक्सीड जीडीपी ऑफ द जी7 नेशंस। पुतिन ने साफ कहा है कि जी7 नेशन को भी पार कर जाएगा, ऐसा ग्रोथ जो है आपका ब्रिक्स कंट्रीज़ का है। तो बहुत बड़ी बात है अपने आप में और एक तरह से इनकी बातों से आपको लग रहा होगा कि जो कंडीशंस इस वक़्त मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में चल रही है, उसी को टारगेट करते हुए इन्होंने ये बातें कही है। क्योंकि आपने देखा कि कनाडा किस तरीके से भारत के ऊपर आरोप लगा रहा है और जी7 और फाइव आइज़ के द्वारा भारत के ऊपर भी दबाव बना रहा है और अन्य जो कंट्रीज़ जैसे रशिया हो गया, इन लोग के ऊपर भी दबाव बनाने की कोशिश यूएसए वगैरह लगातार कर रहा है, तो इस वजह से ये बातें कही गई। एक सबसे बड़ी बात देख लीजिए कि जो है वहाँ के जो एम्बेसडर हैं रशिया के, उन्होंने सारे कंट्रीज़ के बारे में कहा कि अराउंड 40 अदर जो है प्रमोट लीडर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन स्पेशली देखिए मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी अलोंग विथ, ठीक है? तो भारत का नाम स्पेशली उन्होंने हाइलाइट करके लिया नरेंद्र मोदी जी का। We look forward to welcoming Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, and around 40 other heads of states and prominent leaders to participate in regular and outreach BRICS Plus sessions. तो आपने देखा किस तरीके से डायरेक्ट जो है तरीके से भारत के की बात जो है वहाँ के एम्बेसडर कर रहे हैं और कितना ज़्यादा अहम मान रहे हैं। मार्क्स ड्यूरिंग द ब्रिक्स समिट इन कजान रशिया, उन्होंने जो है क्या कहा, अपने रिमार्क्स वहाँ पे क्या बातें कही, उसके बारे में उन्होंने बताया। Your Highness, Excellencies, Ladies and Gentlemen, 16वें ब्रिक्स समिट के शानदार आयोजन के लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन को हार्दिक बधाई देता हूं और ब्रिक्स से जुड़े नए साथियों का भी एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। उसके बारे में उन्होंने बताया। साथ ही साथ जो है पीएम मोदी हैड द वंडरफुल मीटिंग विद द प्रेसिडेंट पुतिन कजान रशिया, तो उसकी भी कुछ फ़ोटो साझा की हुई है। साथ वहाँ पे उनके स्वागत वगैरह कैसे हुए, कितने अच्छे तरीके से हुए, वो सारा जो है पिक्चर्स के माध्यम से और एक बड़ा प्यारा वीडियोज़ के माध्यम से शेयर किया है। आइए देखते हैं कुछ झलकियाँ उस वीडियोज़ का। मेरे लिए खुशी की बात है कि ब्रिक्स समिट के लिए कजान जैसे खूबसूरत शहर में आने का अवसर मिला है। इस शहर के साथ सबके गहरे और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। У нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете. हमारे इतने रिश्ते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि आपको कोई अनुवाद नहीं चाहिए। एक्सेलेंसी, पिछले 3 महीनों में मेरा 2 बार रूस आना हमारे करीबी समन्वय और गहरी मित्रता को दर्शाता है। तो आपने देखा कि कितने भव्य तरीके से भारत का स्वागत जो है, भारत के प्रतिनिधि का स्वागत होने का मतलब है कि भारत का स्वागत जो है रशिया में हुआ। एक बात आप लोग जानते हैं कि कहीं भी किसी भी देश में अगर कोई समिट वगैरह होता है, तो हर देश चाहता है कि अपनी बातों को वहाँ पे रख पाए, अपनी समस्याओं को कह पाए, आगे बढ़ चढ़ के। तो भारत का भी ऐसा सोच था जिसके साथ वहाँ गया था और काफ़ी अच्छे तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बातों को रखने के लिए माहिर हैं ही। तो उन्होंने क्या कहा, मोदी बोले हम युद्ध नहीं बातचीत के समर्थक हैं, आतंकवाद पर दोहरा रवैया नहीं होना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ बातचीत शुरू की उन्होंने और कहा। तो रूस के कजान शहर में ब्रिक्स समिट का बुधवार को दूसरा दिन है, आप सभी जान रहे हैं। पीएम मोदी आज 2 मीटिंग में शामिल हुए हैं। उन्होंने जो है ब्रिक्स देशों के आतंकवाद के खिलाफ एक साथ लड़ना होगा, इस पर दोहरे रवैया नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूएनएससी में रिफॉर्म करना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आपको हम वीडियो बना के पिछला बता चुके हैं। एक अन्य स्पीच में पीएम मोदी ने कहा ब्रिक्स नए स्वरूप में विश्व के 40%
मानवता और लगभग 30% इकोनॉमी का प्रतिनिधित्व करता है। पिछले 2 दशक में संगठन के अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। मुझे उम्मीद है कि ब्रिक्स जो है आपका वैश्विक चुनौतियों के लिए अधिक प्रभावी माध्यम बनकर उभरेगा। ये बड़ी बात जो है मोदी जी के द्वारा कही गई। पीएम ने कहा कि हम युद्ध नहीं, डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थन करते हैं। जिस तरह हमने मिलकर कोविड जैसी चुनौती को परास्त किया है, उसी तरह हम भावी पीढ़ी के सुरक्षित, सशक्त और समृद्ध भविष्य के लिए नए अवसर पैदा करने में पूरी तरह सक्षम है। तो बहुत बड़ी बात है। ब्रिक्स समिट में मोदी जी ने 4 बड़ी बातें कही, उसको भी जानते हैं। भारत जंग नहीं, कूटनीति और बातचीत का समर्थन करता है, तो सही बात है। यूपीआई भारत का एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ब्रिक्स देशों के साथ यूपीआई सिस्टम शेयर करने के लिए तैयार है भारत। ये बात जो है मोदी जी के द्वारा वहाँ रखा गया। मिशन लाइफ एक पेड़ माँ के नाम से जुड़ने के लिए ब्रिक्स देशों को आमंत्रित करता हूं और डिजिटल हेल्थ में भारत ने अच्छा काम किया है। हमें ब्रिक्स देशों से इसे शेयर करने में खुशी होगी। तो भारत जो भी कुछ उपलब्धियां हासिल किया है वो ब्रिक्स देशों के साथ शेयर करना चाहता है। तो लगातार आप देख रहे होंगे इस इमेज में आपको शी जिनपिंग दिखाई दे रहे होंगे और आपके रशिया के राष्ट्रपति पुतिन दिखाई दे रहे होंगे। बताते चलें आप लोगों को कि ये बैठक का दौर लगातार चलता रहा। पीएम मोदी ने संबोधन के दौरान नए देशों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि नए स्वरूप में विश्व की 40% मानवता और लगभग 30% इकोनॉमी का प्रतिनिधित्व करता है। पिछले 2 दशक में संगठन ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। मुझे उम्मीद है कि ब्रिक्स वैश्विक चुनौती के लिए और अधिक प्रभावी माध्यम बनकर उभरेगा। मोदी ने कहा कि नए स्वरूप में ब्रिक्स $30 ट्रिलियन से भी अधिक की इकोनॉमी है। यह सभी चुनौतियों से निपटने में सक्षम है। अभी आगे हम दिखाएंगे, काफ़ी रिपोर्ट्स के माध्यम से दिखाएंगे कि क्या-क्या जो है स्थिति है ब्रिक्स कंट्रीज़ की, पॉपुलेशन के मामले में, अर्थव्यवस्था के मामले में, सब कुछ लेके आए हैं डिटेल में। वीडियो स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा। मोदी ने कहा कि यूपीआई पेमेंट्स भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और भारत ब्रिक्स देशों के साथ यूपीआई सिस्टम शेयर करने के लिए तैयार है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि दुनिया उथल-पुथल भरे बदलाव से गुजर रही है। हमें शांतिपूर्ण ब्रिक्स बनाने की ज़रूरत है। गाजा और लेबनान में हमें सीज फायर पर जोर देना चाहिए। यूक्रेन जंग पर उन्होंने कहा कि हमें जल्द संकट का समाधान निकालना होगा। जिनपिंग ने कहा हमें आपस में आर्थिक सहयोग बढ़ाने की जरूरत है। चीन ब्रिक्स देशों के साथ ग्रीन इंडस्ट्रीज, क्लीन एनर्जी और ग्रीन मिनरल के लिए सहयोग बढ़ाना चाहता है। पुतिन ने कहा कि ब्रिक्स देशों को साथ लाने में ग्लोबल साउथ की बड़ी भूमिका है। ब्रिक्स अच्छे पड़ोसी देशों का संगठन है। पुतिन ने कहा कि 30 से ज़्यादा देशों ने ब्रिक्स से जुड़ने की इच्छा जाहिर की है। बैठक में उन्हें लेकर चर्चा होगी। हम कोशिश करेंगे कि नए देशों को जोड़ने से संगठन की क्षमता पर असर ना पड़े। पुतिन ने यह भी कहा कि दुनिया अब मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है। पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को अपने पास बुलाया। वीडियोस देखिए और उनसे हाथ मिलाते दिखे मोदी जी। देखिए, ब्रिक्स समिट के पहले डिनर पर मिले थे शीर्ष नेता, आप सभी लोग जानते हैं। ब्रिक्स में मंगलवार रात के डिनर को लेकर म्यूजिक कंसर्ट और बुधवार को कजान एक्सपो सेंटर में हुए फोटो सेशन के दौरान मोदी, पुतिन और जिनपिंग साथ साथ नजर आए। न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर बातचीत करेंगे पुतिन और एर्दोगन। इनके बीच भी रूस के राष्ट्रपति पुतिन और तुर्की के एर्दोगन ब्रिक्स समिट के बीच नए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को लेकर बातचीत कर सकते हैं। रूस की न्यूज एजेंसी आरआईए के मुताबिक दोनों के बीच आज शाम मुलाकात होगी, तो वहां से भी कुछ निकल के सामने आने वाला है। जैसा कुछ आएगा तो वीडियो बना के अवश्य बताएंगे। के पहले दिन यानी मंगलवार को 22 अक्टूबर को पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेता एक दूसरे के गले मिले। पुतिन ने कहा हमारे संबंध इतने अच्छे हैं कि आप मेरी बात बिना ट्रांसलेटर अनुवादक के समझ जाते हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन जंग पर भारत के स्टैंड को कायम रखा। उन्होंने कहा हर समस्या का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से हो। रूस यूक्रेन जंग केवल बातचीत से रुकेगी। भारत संघर्ष के समाधान में हर मदद देने को तैयार है, साफ साफ मोदी जी ने कहा। इसके बाद मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजस्कियान से मुलाकात की। ईरान का राष्ट्रपति बनने के बाद पजस्कियान की ये मोदी से पहली मुलाकात है। दोनों नेताओं के बीच चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इनएसटी को लेकर बात हुई। यह कनेक्टिविटी और बिजनेस के लिहाज से बहुत अहम है। दोनों नेताओं के बीच मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात को लेकर भी चर्चा हुई। मोदी ने वहां हो रहे संघर्ष को लेकर चिंता भी जताई है। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी कजान में मंगलवार शाम को महात्मा गांधी एग्जीबिशन देखने गए। इसमें महात्मा गांधी के जीवन और उनके काम को दिखाया गया। इसमें चर्चित रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय के साथ गांधी जी के संबंधों को भी दिखाया गया। लियो टॉल्स्टॉय ने कजान में कई साल तक रहे थे। महात्मा गांधी टॉल्स्टॉय के अहिंसक विचारों से प्रेरित थे। पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात बुधवार को भारतीय समय के मुताबिक शाम 4:40 पर हुई।
पीएम मोदी 23 अक्टूबर को रूस से रवाना हो जाएंगे। इसके बाद 24 अक्टूबर को ब्रिक्स प्लस देशों के सेशन में भारतीय डेलीगेशन को विदेश मंत्री एस जयशंकर लीड करेंगे। यह सेशन ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ की थीम पर होगा। इस समिट में कुल 28 देश और 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन हिस्सा लेंगे। समिट के बाद ब्रिक्स देशों का साझा बयान यानी कि कजान डिक्लेरेशन जारी होगा। भारत कजान में नए कांसुलेट की शुरुआत भी कर सकता है। यहाँ 1000 से अधिक भारतीय छात्र रहते हैं। 2009 में ब्रिक्स देशों की पहली समिट हुई थी। इसका आयोजन रूस में हुआ था। इसके बाद 2010 में साउथ अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसका नाम बदलकर ब्रिक्स हो गया था। इसके बारे में पहले भी आपको बता चुके हैं। अब तक 15 बार जो है ब्रिक्स समिट हो चुकी है और ये आपकी 16वीं ब्रिक्स समिट है जो कि चल रहा है। देखिए, क्या ब्रिक्स में पुतिन सुधारेंगे भारत चीन के रिश्ते? इसका ग्लोबल जीडीपी 27% और कंज्यूमर मार्केट में 23% हिस्सा, यही दुनिया की 28% जमीन और 44% आबादी है। देखते हैं रिपोर्ट के अनुसार। देखिए, दुनिया की तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं के समूह ब्रिक्स की 16वीं समिट रूस के कजान में हो रही है। रूस, चीन, ब्राजील, साउथ अफ्रीका समेत 28 देशों के राष्ट्र प्रमुख इसमें पहुंचे हैं। इस साल समिट की अध्यक्षता रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कर रहे हैं, जैसा कि आपको पहले बता चुके हैं। अब जानते हैं, यूरोपियन यूनियन को पछाड़कर ब्रिक्स दुनिया का तीसरा सबसे ताकतवर आर्थिक संगठन बन चुका है। ग्लोबल जीडीपी ईयू के देशों में कुल हिस्सेदारी 14% है, वहीं ब्रिक्स की हिस्सेदारी अब 27% है। ब्रिक्स का अपना अलग बैंक भी है जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है। इसका हेडक्वार्टर चीन के शंघाई में है। यह सदस्य देशों को सरकारी या प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के लिए लोन उपलब्ध कराता है। राइजिंग इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट पर बने इस ग्रुप में पिछले साल तक 5 देश ब्राजील, रूस, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका शामिल थे। इस साल यूएई, ईरान, इजिप्ट और इथोपिया औपचारिक सदस्य बन जाएंगे। पिछले साल 34 और इस साल 40 देशों के संगठन से जुड़ने की इच्छा जताई है। देखिए, दुनिया की 28% जमीन ब्रिक्स देशों के पास है, आप देख सकते हैं एक रिपोर्ट के मुताबिक। 2024 से पहले यह संगठन भारत जो है 32 लाख, चीन जो है 96 लाख, रूस आपका 1.7 करोड़, ब्राजील 85 लाख और साउथ अफ्रीका 12 लाख। 2024 से पहले देखिए संगठन का रूपरेखा दिखा रखा है और 2024 में शामिल हुए जो देश हैं उनके बारे में कितने कितने परसेंट उनकी जमीन है, ये आपका वर्ल्ड मीटर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। आगे देखते हैं, जनसंख्या की बात करें तो 44% जनसंख्या जो है इसमें है। भारत सबसे ज्यादा, चीन उसके बाद आप देख सकते हैं रशिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। 2024 में शामिल जो देश हैं उनकी भी स्थिति देख लीजिए। इजिप्ट 11 करोड़, इथोपिया 13 करोड़, ईरान जो है 9.1 करोड़ और यूएई आपका 1.1 करोड़। ये डब्ल्यूटीओ के 2022 के आंकड़ों के मुताबिक जो है ये रिपोर्ट छपी है। ग्लोबल जीडीपी में ब्रिक्स 27% का हिस्सेदारी है, इसको आप देख सकते हैं। भारत की हिस्सेदारी 3.7, वहीं पे आप देखेंगे चीन की हिस्सेदारी लगभग 19 है, रूस की हिस्सेदारी 2 है, ब्राजील की हिस्सेदारी 2 है, ऐसे ही करके है। और इसके बाद आप देखेंगे साउथ अफ्रीका की जो हिस्सेदारी है 0.39 है। 2024 में शामिल देश हैं इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और यूएई की हिस्सेदारी आप देख सकते हैं। ये आईएमएफ के 2023 के आंकड़ों के मुताबिक ये रिपोर्ट है। इसको आप देख सकते हैं कि जीडीपी जो ग्लोबल जीडीपी है उसमें कितनी हिस्सेदारी इन लोगों की है। ग्लोबल कंज्यूमर मार्केट्स में ब्रिक्स का 23% हिस्सा है। आपके सामने सारे आंकड़े दे रखे हैं, भारत, चीन, रशिया, साउथ अफ्रीका। 2024 में शामिल देश देख लीजिए, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई, इनकी हिस्सेदारी कितनी है। दुनिया की कुल निर्यात का 15% ब्रिक्स देश के पास है। तो देख सकते हैं भारत के पास कितनी हिस्सेदारी, सबसे ज़्यादा जो है चीन इसमें हिस्सा रखता है, फिर रशिया है, फिर जो है भारत है, फिर आपका ब्राज़ील, फिर साउथ अफ्रीका है। फिर जो 2024 में शामिल देश हैं उनकी स्थिति भी आप सामने देख सकते हैं। डब्ल्यूटीओ के 2022 के आंकड़ों के मुताबिक ये रिपोर्ट है। और टॉप 5 ग्लोबल मिलिट्री पावर में 3 ब्रिक्स देश शामिल हैं। पहले से शामिल देशों की मिलिट्री पावर में देखिए, रूस आपका 2nd रैंकिंग है, चाइना आपके 3rd रैंकिंग पे है, भारत आपका 4th रैंकिंग पे है, ब्राज़ील आपका 12 और साउथ अफ्रीका आपका 33 रैंकिंग उनकी है, मतलब 33वें स्थान पे है। 2024 में जो शामिल देश हैं, ईरान आपका 14वें स्थान पे है, इजिप्ट 15वें, इथोपिया 49वें और यूएई आपका 51वें स्थान पे है। आप यहाँ पे साफ देख सकते हैं कि जो 5 ब्रिक्स देशों में से 3 देश आपके जो कि 5 मिलिट्री पावर में शामिल हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ब्रिक्स के पास देखा जाए तो बहुत ज़्यादा जो है हर तरह से मजबूत है। अगर आप जनसंख्या के मामले में कहेंगे, अर्थव्यवस्था के मामले में कहेंगे, मिलिट्री पावर के मामले में कहेंगे, तो इसी वजह से सारे देश चाह रहे हैं ब्रिक्स को मजबूत बनाना। चाइना भी इस वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लिया है। और देखिए, पीआईबी इंडिया में भी निकला है। प्राइम मिनिस्टर पार्टिसिपेटेड इन द 16th ब्रिक्स समिट हेल्ड अंडर द रशिया चेयरशिप इन कजान टुडे और द ब्रिक्स लीडर्स हैड द प्रोडक्टिव डिस्कशन। तो सब जहाँ से मतलब जो डिस्कशन हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है और उसका आउटपुट काफ़ी अच्छा रहा है। सारे न्यूज़ चैनल पे या फिर जितने भी आपके एक्स हैंडल चैनल हैं सारे देश के, सब जहाँ आपको यही न्यूज़ दिखाई देंगे। तो कैसी लगी वीडियो, आप क्या राय रखते हैं ब्रिक्स समिट के ऊपर, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और फिर जैसे कोई नया अपडेट निकल के आता है तो वीडियोज़ बना के अवश्य हम डालेंगे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।